Hello everyone, I hope you are very well and welcome back on my channel and firstly अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में जो है बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और साथ में जो है सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आज हम करने हैं जनरल चैप्टर का न्यूमेरिकल्स। कुछ है क्वेश्चंस जिससे मैंने सॉल्व किया है और उनके बारे में हम देखेंगे कि उनकी अकाउंटिंग एंट्रीज जो है ट्रीटमेंट जो है वो कैसे की जाती है। देन देयर इज़ द फर्स्ट सम, जैसे कि फ़र्स्ट मैंने एग्जाम्पल लिया है कि अगर हमने जो है 1 अप्रैल 2020 को हमने जो है बिज़नेस स्टार्ट किया है 90,000 के साथ, कैश हमने लगाया है तो उसकी एंट्री आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू द कैपिटल अकाउंट। कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो जा क्या रहा है कैपिटल। तो 90,000 हमने जो है डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड दोनों पे जो है वो डाल दिया है। एंड नेक्स्ट इज़ 4 अप्रैल को हमने कुछ गुड्स को परचेज़ किया है, स्टॉक लेके आए हैं हम बिज़नेस में। उसकी एंट्री क्या होएगी, हमने परचेज़ किया है तो परचेजेस डेबिट हो जाएंगे, कैश उन्हें पे किया है तो कैश को क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे और जितनी अमाउंट है उतनी अमाउंट जो है हम डेबिट में भी डाल देंगे एंड क्रेडिट में भी डाल देंगे। एंड देयर इज़ द थर्ड एंट्री ऑफ 7 अप्रैल। उसमें क्या है, हमने गुड्स को कैश के ऊपर सोल्ड किया है, बेचा है, तो उसकी एंट्री हो जाएगी कैश हमारे पास आ रहा है तो कैश को डेबिट कर देंगे और सेल है मींस के गुड्स हमारे पास से जा रही हैं जो हमने ऑलरेडी परचेज़ की हुई हैं तो वो गुड्स को हम सेल के जो है अकाउंट में डाल देंगे। तो सेल कितने की हुई है 15,000 की, तो हमने उस 15,000 को जो है यहाँ पे उसकी एंट्री जो है डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइडों के ऊपर जो है उसे पोस्ट कर देना है। एंड देयर इज़ अ नेक्स्ट एंट्री ऑफ अप्रैल 10 अप्रैल की है, हमने जो है कैश में वेजेस पे की हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। हमने उसकी एंट्री डाल दी है कि वेजेस पे जो है वो अकाउंट में चले जाएंगे, उसे डेबिट कर देंगे। कैश हमने पे किया है तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो 2,000 जो है वो वेजेस हमने 10 अप्रैल को पे की हैं। नेक्स्ट है 11 अप्रैल की एंट्री है कि हमने कैश को जो है बैंक में डिपॉजिट करवाया है। उसकी डिपॉज़िट की एंट्री क्या होएगी कि हमने जो है बैंक में जाकर डिपॉजिट करवाया है तो बैंक उसे रिसीव कर रही है तो वहाँ पे लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और कैश हमने पे किया है तो दिया है कैश हमने तो उसे हम कर देंगे क्रेडिट। तो जितनी अमाउंट है, जितना हमने कैश डिपॉजिट करवाया है 14,000 40,000, वो दोनों जो है क्रेडिट एंड डेबिट साइड के ऊपर हम लिख देंगे। एंड देयर इज़ अ नेक्स्ट एंट्री है अप्रैल 13 की एंट्री है, हमने जो है लैंडलॉर्ड को रेंट पे किया है। यहाँ पे आ जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट टू द लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड की जगह पे हम कैश भी लिख सकते हैं कि हमने कैश यहाँ पे चेक लिखा है ना, तो यहाँ पे बैंक भी आ सकता है, रेंट अकाउंट डेबिट टू द बैंक, बाय बैंक भी आ सकता है और टू लैंडलॉर्ड भी आ सकता है। देयर इज़ अ 5,000 एंड 5,000 वो यहाँ पे शो हो जाएगा। 2 की जगह पे जहाँ पे मैंने लैंडलॉर्ड लिखा है वहाँ पे हम जो है बाय बैंक टू बैंक भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है चेक के साथ हमने पेमेंट की है। देयर इज़ अ नेक्स्ट एंट्री इज़ अप्रैल 15 की है, उसमें जो है हमने कैश जो है बैंक से विड्रॉ करवाया है ऑफिस यूज़ के लिए। अब ये ऑफिस यूज़ के लिए है इसलिए हम जो है इसे ड्राइंग्स में नहीं डालेंगे। यहाँ पे आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू द, क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है और बैंक के में से वो चीज़ें रिड्यूस हो रही है तो हम कैश को डेबिट कर देंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे, तो 3,500 दोनों में आ जाएगा। एंड देयर इज़ अ नेक्स्ट एंट्री अप्रैल 17 की है जिसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किए गए हैं, मीन्स बिजली का बिल जो है वो पे किया है। तो उसकी एंट्री क्या है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है वो डेबिट कर दिए गए हैं और कैश हमने पे किया है तो उसे क्रेडिट कर दिया गया है। जितने हैं 1,000 है तो 1,000 के 1,000 वहाँ पे हमने पोस्ट कर दिए हैं। अब नेक्स्ट एंट्री है 26 अप्रैल की जिसमें जो है हमने राजन को परचेजेस किया, राजन से हमने परचेज किया है गुड्स को परचेज किया है तो परचेजेस अकाउंट डेबिट क्योंकि क्रेडिट के ऊपर है इसलिए हमने राजन को क्रेडिट कर दिया है। राजन को कितना क्रेडिट किया है 7,500।
जितनी अमाउंट की प्राइस से हमने जो है गुड्स को परचेज़ किया है। एंड देयर इज़ अ नेक्स्ट एंट्री इज़ 30 अप्रैल। 13 अप्रैल को क्या है, हमने राजन को जो है पैसे दिए हैं, कैश पे किया है 4000, जो हमने उससे क्रेडिट के ऊपर चीज़ें खरीदी थी, स्टॉक खरीदा था। तो उसकी एंट्री क्या है, राजन अकाउंट डेबिट टू द कैश अकाउंट। सो राजन के अकाउंट में जैसे कि जितना हमने पे किया उसको डेबिट कर देंगे, और उसके बाद जो है कैश कितना है, जितना हमने पे किया है, तो इसलिए कैश को हमने क्रेडिट कर दिया। सो 4000 जो है वो सबको कर देंगे हम डेबिट एंड क्रेडिट साइड। अब हमने क्या करना है, इन सारी एंट्रीज का टोटल कर लेना है, जितनी भी 1 अप्रैल से लेके और 30 अप्रैल तक जितनी भी एक मंथ में एंट्रीज हुई हैं उन सभी का टोटल कर देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने नीचे लिखा है टोटल 1,82,000, देन देयर इज अ टोटल ऑफ ऑल द जनरल एंट्रीज एंड देयर इज अ नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं, एंड नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है जैसे कि सेकंड की है यहाँ पे हमने। सो सेकंड सम में ये हमारा, तो इसमें क्या है, हमने 1 अप्रैल 2020 से ही स्टार्टिंग करनी है। फिर से जो है 1 अप्रैल को एक पर्सन ने जो है अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है कैश के साथ, उसने कैपिटल इन्वेस्ट की है 20,000 की। सो 20,000 हमने उसके अकाउंट में जो है कैश में डाल दिए। सो कैश अकाउंट डेबिट टू द कैपिटल अकाउंट, तो 20,000 दोनों साइडों के ऊपर आ गए। अब नेक्स्ट है 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को जो है उसने विनीत ट्रेडर से जो है परचेजेस किए हैं गुड्स। सो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेजेस को डेबिट कर दिया गया है, और विनीत को हमने क्रेडिट कर दिया है क्योंकि हमने उससे क्रेडिट से खरीदी हैं चीज़ें, उधार के ऊपर खरीदी हैं, इसलिए हमें उससे जो है हमने क्रेडिट कर दिया है। सो एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेजेस हमने की है तो वो डेबिट हो जाएगा। स्टॉक हम रिसीव कर रहे हैं, दैट्स वाई इसे परचेजेस लिख रहे हैं। और टू द विनीत ट्रेडर, तो विनीत ट्रेडर को टू कर देंगे क्योंकि हमने क्रेडिट के ऊपर खरीदा है। तो इसकी एंट्री में कितने कितने हैं, 8,000 जो है जो उसके अमाउंट है वो हम लिख देंगे। आगे 5 अप्रैल की एंट्री है कि हमने जो है मिस्टर हरप्रीत जो है उसकी जो कंपनी है उसे क्रेडिट के ऊपर चीज़ें सोल्ड की हैं। तो उसकी एंट्री क्या होएगी, मिस्टर्स हरप्रीत एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, और उसकी कंपनी को हम डेबिट कर देंगे टू सेल्स, क्योंकि सेल्स के ऊपर हमने की है तो उसको हम 2 कर दिया। सो 5,000 जो है उसकी एंट्री आ जाएगी। 5,000 जो है जितने की उसने सेल हमने की है उसको उतनी अमाउंट जो है वहाँ पे लिख देंगे। एंड देयर इज़ अ नेक्स्ट एंट्री ऑफ 6 अप्रैल। 6 अप्रैल की क्या एंट्री है कि हमने परचेज़ की हैं गुड्स कैश के ऊपर। तो इसकी एंट्री में क्या आएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस को डेबिट कर देंगे, और टू द कैश, कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। सो इसकी अमाउंट है 3,000 दोनों में जो है आ जाएगा। यहाँ पे हमने नाम इसलिए नहीं लिखा बिकॉज देयर इज द एंट्री ऑफ कैश, सो कैश की एंट्री है। सो नेक्स्ट है हमने क्या करना है, अगर हमने जो है एक पेज के ऊपर जो है हमारी कंप्लीट हो जाती है तो हमने उसको टोटल करके नीचे लिख देना है टू बैलेंस कैरी डाउन, तो वो हमारा कैरी डाउन बैलेंस हो जाएगा। सो इसलिए यहाँ पे हम क्लोजिंग कर रहे हैं इसकी। नेक्स्ट आगे हम करेंगे ओपनिंग। जब हम नेक्स्ट पेपर के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉक डाउन BD, तो जितना अमाउंट हमने वहाँ पे टोटल किया है तो वो नेक्स्ट पेज के ऊपर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो है इसके बाद अप्रैल 9 की हमारे पास एंट्री है जिसमें हमने गुड्स को कैश के ऊपर सोल्ड किया है। तो इसकी एंट्री क्या होएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, तो कैश को हमने डेबिट कर दिया है और सेल को हमने क्रेडिट कर दिया है। 1500 के साथ वो शो कर रहा है हमारा बैलेंस। अब देयर इज़ द नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री है कि हमने जो है मिस्टर जो विनीत ट्रेडर है उसने जो भी गुड्स हमसे परचेज की, हमने जो भी गुड्स उससे परचेज की थी वो हमने उसे रिटर्न की है, उसमें से कुछ जो पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमने जो है विनीत ट्रेडर को हमने क्रेडिट किया था क्योंकि हमने उससे उधार से खरीदी थी। तो अब जो है हम उसे वापस कर रहे हैं तो उसे डेबिट कर देंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी, विनीत ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू, जो परचेजेस की थी उसे रिटर्न कर रहे हैं तो इसे लिख देंगे परचेज रिटर्न, और इसे रिटर्न आउटवर्ड भी लिख सकते हैं। सो देयर इज ऑप्शन, आप जो भी लिखना सकते हो लिख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर हम जो है यहाँ पे परचेज रिटर्न लिखते हैं तो 600 के साथ जो है वो वहाँ पे और क्या है दोनों साइडों पे डेबिट एंड क्रेडिट के साथ
एंट्री पोस्ट हो जाएगी। अब आगे है 14 अप्रैल की एंट्री है, जिसमें जो है हमने जो हरप्रीत एंड कंपनी को जो भी हमने चीज़ें उसे सेल की थी, गुड्स सेल की थी, वो उसने रिटर्न कर दी हैं। तो अब इसकी एंट्री भी जो कन्वर्स है, तब हमने जो है हरप्रीत एंड कंपनी को डेबिट किया था। अब यहाँ पे हमने उसको क्रेडिट करना है क्योंकि उसे वापस कर रहे हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि सेल जो की है उसे उसने रिटर्न कर दिया है, तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरप्रीत एंड कंपनी। तो हरप्रीत एंड कंपनी को हम क्रेडिट कर देंगे 700 के साथ। अब नेक्स्ट है अप्रैल 18 अप्रैल को क्या है, तो जो भी हमने कैश जो है, गुड जो है, जैसे कि हरप्रीत एंड कंपनी से हमने कैश रिसीव किया है, तो हमने क्या किया, कैश अकाउंट डेबिट, कैश हमारे पास आया है तो उसको डेबिट कर दिया है। तो कहाँ से आया है, हरप्रीत एंड कंपनी से, उसे हमने क्रेडिट कर दिया है। तो जितना कैश हमने रिसीव किया है उसकी हम एंट्री डेबिट एंड क्रेडिट में डाल देंगे। 4300 दोनों में हम पोस्ट कर देंगे और इसकी नरेशन जो है उसमें लिख देंगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम डाटर, डाटर से हमने कैश रिसीव किया है। एंड देयर इज अ नेक्स्ट एंट्री ऑफ 22 अप्रैल की क्या है कि जो विनीत ट्रेडर है वो हमें कैश जो है पे कर रहा है, मीन्स हम जो है उसे पेमेंट करें कैश की, क्योंकि हमने उसे उधार के ऊपर चीज़ें खरीदी थी। तो इसकी एंट्री क्या होएगी, पहले विनीत को हमने जो है क्रेडिट किया था, अब हम उसे डेबिट कर देंगे बिकॉज पहले हमने चीज़ें उससे खरीदी थी, अब हम उसे पे कर रहे हैं। तो देयर इज़ एंट्री ऑफ विनीत ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश को जो है हम क्रेडिट कर देंगे। 7400 को हम जो है वहाँ पे दोनों डेबिट एंड क्रेडिट में पोस्ट कर देंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी, बीइंग कैश पे टू क्रेडिटर। तो इसकी एंट्री क्या है कि हमने क्रेडिटर्स को जो है पे किया है कैश। अब नेक्स्ट है यहाँ पे 28 अप्रैल की एंट्री है कि जो वंशदीप है उससे हमने सेल की है गुड्स क्रेडिट के ऊपर, तो वंशदीप अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेल, तो सेल को क्रेडिट कर देंगे। 6000 जो है यहाँ पे हम पोस्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट एंट्री है अप्रैल 30 अप्रैल की क्या एंट्री है कि हमने जो है दोबारा से फर्दर जो है कैपिटल इन्वेस्ट की है, तो उसकी एंट्री क्या होएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू द कैपिटल अकाउंट, तो उसकी नरेशन आ जाएगी बीइंग कैश इंट्रोड्यूस फर्दर इन बिजनेस। सो यहाँ पे जितना हमने 10,000 इन्वेस्ट किया था वो मैंने क्रेडिट एंड डेबिट साइड दोनों के ऊपर वहाँ पे पोस्ट कर दिया है। सो नेयर इज़ अ थर्ड न्यूमेरिकल क्या है, अब यहाँ पे जो है एक बिज़नेस जो है स्टार्ट किया जा रहा है, वो पर्सन जो है अपनी कैश की इन्वेस्टमेंट कर रहा है कैपिटल की फॉर्म में 1 लाख की, तो हमने एंट्री डाल दी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख वहाँ पे हमने डाल दिया। अब जो है यहाँ पे बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस, क्योंकि कैपिटल यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है तो इसलिए यहाँ पे हमने ये एंट्री पोस्ट कर दी है। एंड देयर इज़ अ सेकेंड एंट्री इज़ कि हमने 2 अप्रैल को जो है कैश के ऊपर गुड्स परचेज़ किए हैं, सेम एंट्री वही है, परचेज अकाउंट डेबिट टू द कैश, कैश को हमने क्रेडिट कर दिया 32,000 के साथ। अब नेक्स्ट है हमने 6 अप्रैल को जो है गुड्स श्याम लाल को सेल की हैं क्रेडिट की, कैश के ऊपर की हैं, तो कैश लिख सकते हैं, अगर हमने क्रेडिट के ऊपर दी हैं तो उसका नाम लिख सकते हैं, तो आप जो भी चाहो वहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन मैंने उसका नाम लिख दिया है तो आप कैश भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा श्याम लाल अकाउंट डेबिट टू द सेल अकाउंट, तो 12,000 है। सो हियर इज़ अ रिमाइंडर, अगर आपने क्रेडिट के ऊपर चीज़ें सेल की हैं, परचेज़ की हैं, देन देयर इज़ इम्पॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपने जो एंट्री है वो उसकी क्या करना है, नाम के साथ डालनी है। लेकिन अगर आपने कैश के ऊपर की है तो आप कैश लिख सकते हो वहाँ पे उसके नाम की जगह के ऊपर, ठीक है। सो कैश के ऊपर है तो कैश के साथ आप यहाँ पे एंट्री डाल सकते हैं। आगे 9 अप्रैल की है, आपने फ़र्नीचर कैश के ऊपर रिसीव किया है, परचेज़ किया है, तो फ़र्नीचर को डेबिट कर देंगे क्योंकि हमारे पास फ़र्नीचर आ रहा है, लेकिन कैश को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि हमारे पास जो कैश है वो जा रहा है। तो 8,000 जो है डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइडों के ऊपर पोस्ट हो जाएगा। एंड देयर इज़ द नेक्स्ट एंट्री इज़ 12 अप्रैल की एंट्री है कि हमने कैश के ऊपर गुड्स को सोल्ड किया है, तो इसकी एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू द सेल, हमने कैश को डेबिट कर दिया है सेल के साथ, तो एंट्री हो जाएगी 14,000 की, तो उसकी नरेशन क्या होगी, गुड्स को सोल्ड कर देंगे हम कैश के
ऊपर। एंड 15 अप्रैल की एंट्री है आगे कि हमने जो है परचेज़ किए हैं गुड्स गौरव से। सो यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, तो इसलिए मैंने उसका नाम ही लिखा है। सो अगर कैश के ऊपर होता तो हम कैश लिख देते। सो मैंने क्या लिखा है कि परचेज अकाउंट डेबिट टू द गौरव अरोड़ा, तो जिसके नाम से हमने वहाँ से परचेज़ किया है तो वहाँ पे उसको क्रेडिट कर देंगे। सो यहाँ से हमने उसको परचेज़ किया है तो 6,000 गौरव के अकाउंट में चले जाएंगे और परचेज़ अकाउंट में चले जाएंगे। एंड देयर इज़ अ नेक्स्ट 19 अप्रैल की एंट्री है कि हमने कैश में रेंट पे किया है, तो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश, कैश के साथ। तो अब जो 2,000 रेंट है तो वो हमने डेबिट में रेंट अकाउंट में चला जाएगा, क्रेडिट चला जाएगा कैश में। तो इसका टोटल हमने यहाँ पे कर दिया टू द बैलेंस ब्रॉक डाउन के साथ। एंड देयर इज़ द नेक्स्ट इज़ बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो बैलेंस को आगे कैरी डाउन करेंगे जितनी अमाउंट है उसके साथ। अब नेक्स्ट है जैसे कि यहाँ पे अप्रैल 25 की एंट्री है, तो हमने जो है कैश रिसीव्ड किया है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कमीशन को हम क्रेडिट कर देंगे। तो जितना हमने कमीशन रिसीव किया है 1000, वो एंट्री हम पोस्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट क्या है, हमने श्याम लाल से जो है जिसे हमने सेल की थी गुड्स, वहाँ से जो है हमने कैश रिसीव किया है। सो वहाँ पे एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम लाल, तो कितनी है 4000 जो है वहाँ पे होएगी। सॉरी यहाँ पे जैसे मैंने 6 अप्रैल में जो है कैश में लिखा वहाँ पे क्रेडिट पे आएगा, सो दैट्स वाई यहाँ पे वो गलती से कैश लिखा हुआ है। तो यहाँ पे है अगर तो कैश रिसीव कर लिया है तो उसको हम डेबिट कर देंगे और श्यामलाल के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 4000 के साथ। अब 30 अप्रैल की है कि हमने गौरव को कैश पे किया है 5000, तो उसकी एंट्री क्या आएगी, गौरव अरोड़ा को हम डेबिट कर देंगे टू कैश को क्रेडिट कर देंगे 5000। अब इसको जो है सारे को जो है टोटल कर देंगे, तो शेयर इज़ अ टोटल करके हमारे पास आ जाएगा 1,84,000। ये जो है हमारा टोटल, इसका टोटल हो जाएगा जर्नल का। सो देयर इज़ अ नेक्स्ट सम, हमारे पास नेक्स्ट सम है 4th न्यूमेरिकल है, जिसे हम कह सकते हैं कि हमने सबसे पहले गुड्स को परचेज़ किया है कैश के ऊपर। सो हमारे पास एंट्री है 1 अप्रैल की, परचेज अकाउंट डेबिट टू द कैश, कि हमने परचेज़ किया है कैश के ऊपर, तो उसकी एंट्री ये आ जाएगी। सो बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, कैश के ऊपर हमने गुड्स को परचेज़ किया है तो कैश है 18,000 का। देयर इज़ अ नेक्स्ट एंट्री इज़ अप्रैल 3, हमने इशिता से गुड्स को परचेज़ किया है क्रेडिट के ऊपर, सो उसकी क्या होएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू इशिता, तो 15,000 जो है हम वहाँ पे एंट्री के साथ डाल देंगे। सो एंट्री है बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन अ क्रेडिट, क्रेडिट के ऊपर हमने गुड्स को परचेज़ किया है। एंड नेक्स्ट एंट्री है हमने 10 अप्रैल को जो है मुस्कान को गुड्स को सेल किया है, तो मुस्कान अकाउंट डेबिट टू द सेल अकाउंट 12,000 उसमें पोस्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट है 7 अप्रैल की एंट्री है, परचेज अकाउंट डेबिट, हमने परचेजेस को डेबिट किया है टू कैश, कैश के साथ, तो बीइंग परचेज ऑन कैश, कैश के ऊपर हमने परचेज कर दिया है तो उसकी एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू द कैश, तो 14,000 जो है हम वहाँ पे एंट्री डाल देंगे। अब नेक्स्ट एंट्री है 13 अप्रैल की, कि हमने जो है जैसे पहले हमने जो है उसका टोटल कर दिया क्योंकि पेज चेंज हो रहा है उसका, सो उसी अमाउंट को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे 59,000 को। नेक्स्ट एंट्री है कि हमने सेल जो है गुड्स की है कैश के ऊपर, सो कैश अकाउंट डेबिट टू द सेल 12,000 जो है वो हम दोनों साइडों के ऊपर पोस्ट कर देंगे। अब 15 अप्रैल की एंट्री है कि हमने डाटा से मीन्स कि हमने किसी से क्रेडिट के ऊपर परचेज़ किया है, तो उसकी एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू द डेटर्स। अब यहाँ पे मैंने डेटर्स इसलिए मेंशन किया है बिकॉज हमारे पास नेम मेंशन नहीं है कि किस पर्सन से हमने क्रेडिट के ऊपर चीज़ें खरीदी हैं, तो हमने जो है डेटर से अकाउंट के ऊपर वहाँ पे जो है डाल दिया है 75,500। नेक्स्ट एंट्री है कि हमने कैश के ऊपर सोल्ड किया है कैश के साथ, तो उसकी एंट्री आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू द सेल्स 9,000 दोनों में पोस्ट हो जाएगा। अब 10th अप्रैल की एंट्री है दोबारा से, क्योंकि यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ है, तो 10th अप्रैल की एंट्री है। सो ये एंट्री है कि हमने जो है डिस्काउंट के ऊपर हमें परचेजेस हुए हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और नम्रता जिससे हमने परचेज़ किया है तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया है
सो नम्रता के अकाउंट में 20,000 के 20,000 आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने बोला है कि 10% डिस्काउंट है ट्रेड का। सो हमने डिस्काउंट में 2,000 डाल दिया, 20,000 का 10% मीन्स 2,000, और जितना बैलेंस बचा वो परचेजेस में चला जाएगा। नेक्स्ट क्या है, हमने रितिका से जो है 10% डिस्काउंट के ऊपर सेल किया है उसे। सो रितिका अकाउंट डेबिट 10,000 उसमें चला जाएगा, डिस्काउंट में 10,000 चला जाएगा और सेल में 9,000 आ जाएगा, क्योंकि हमने जो है 10% के साथ जो है किया है, तो बैलेंस सेल्स में चला जाएगा। सो 9,000 जो है वो सेल्स में उसकी एंट्री हो जाएगी। 22 अप्रैल की एंट्री है कि हमने कैश के ऊपर जो है गुड्स को सेल किया है, तो उसकी एंट्री सेम है, कैश अकाउंट डेबिट टू द सेल अकाउंट 4,000 के साथ जो है उसकी एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे ये पेज ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए हम इसको सारे को टोटल कर देंगे। 59,000 प्लस 12,000 7,500 9,000 20,000 10,000 4,000 इन सभी का टोटल करके यहाँ पे नीचे आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, कैरी डाउन यहाँ पे आएगा और आगे आ जाएगा BD। सो यहाँ पे इसका टोटल कर दिया तो ये हमारे पास आ गया 1,21,500। अब इसी को हम फॉरवर्ड कर देंगे। सो हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हमने सेल कर दिया है क्रेडिट के ऊपर। सो उससे हमारे पास कोई भी क्रेडिटर का नाम नहीं है, तो हमने क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट कर दिया है टू सेल अकाउंट में। सो 3,500 आ जाएगा यहाँ पे एंट्री में। अब 26 अप्रैल की एंट्री है कि हमने परचेजेस किए हैं कैश के ऊपर, तो उसकी एंट्री क्या आएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू द कैश। सो 7,000 हम उसमें जो है पोस्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट है, हमने 28 अप्रैल की एंट्री है जिसमें ज्योतिका को जो है कैश सोल्ड किया है क्रेडिट के ऊपर, तो ज्योतिका अकाउंट डेबिट टू सेल, तो 8,500 हम दोनों में पोस्ट कर देंगे। आगे 30 अप्रैल की एंट्री है जिसमें जो है हमने कैश अकाउंट डेबिट करना है, जिसके क्योंकि हमने कैश के ऊपर सेल किए हैं, सो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेल, तो 2,500 की है। तो अब हमने इन सभी को जो है टोटल कर देना है 1,21,500 में, प्लस करना है 3,500 को, 7,000 को, 8,500 को, 2,500 को, एंड देयर इज अ टोटल सम इज़ 1,43,000। नेक्स्ट 5th न्यूमेरिकल है हमारे पास। सबसे पहले हमने जो है इसमें कैश को है इन्वेस्ट किया है कैपिटल की फॉर्म में बिजनेस में। सो उसकी क्या एंट्री होएगी, ऑलरेडी यू नो दैट कैश अकाउंट डेबिट टू द कैपिटल अकाउंट। सो 1,25,000 इन डेबिट एंड 1,25,000 is credit, and debit amount is goes to the cash account and credit amount goes to the capital account। 2 अप्रैल की एंट्री है, परचेजेस अकाउंट जो है गुड्स को हमने परचेज किया कैश के ऊपर, सो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू द कैश अकाउंट। सो 16,000 हम डेबिट एंड क्रेडिट दोनों में डाल देंगे। सो 16,000 इज डेबिटेड टू द डेबिट कर दिया गया है परचेजेस अकाउंट में, एंड आगे है क्रेडिट अमाउंट 1,600 गोज टू द कैश अकाउंट। अब 4 मार्च की एंट्री है कि हमने बिल्डिंग जो है वो परचेज़ किया है मिस्टर अमर से क्रेडिट के ऊपर। सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू द मिस्टर अमर, तो कितने की है 95,000 की, तो उसे हम डेबिट एंड क्रेडिट दोनों में डाल देंगे। अगर डेबिट साइड के ऊपर डाल रहे हैं देन बिल्डिंग अकाउंट में चला जाएगा, अगर हम जो है कैश मिस्टर अमर के अकाउंट में डाल रहे हैं देन देयर इज़ गो टू द क्रेडिट साइड। सो आगे हैं, हमने जो है कैश के कमीशन रिसीव किया है, तो कैश को हम डेबिट कर देंगे, कमीशन को क्रेडिट कर देंगे। सो क्रेडिट अमाउंट हम जो है कमीशन में चले जाएगी 800 एंड डेबिट अमाउंट जो है कैश में चले जाएगी 800। 8 मार्च की एंट्री है कि हमने गुड्स को विक्रम को सोल्ड किया है। सो विक्रम अकाउंट डेबिट टू द सेल अकाउंट, सो विक्रम को 21,000 के साथ सेल किए 21,000 के साथ। मार्च 10 की एंट्री है कि हमने सैलरी पे की है ममता को, जहाँ फिर हम लिख सकते हैं जिसको भी हमने पे किया है, कैश की फॉर्म में पे की होगी तो कैश भी लिख सकते हैं, तो ममता भी लिख सकते हैं। सो सैलरी आ जाएगी 1,500। नेक्स्ट है, हमने जो है मार्च 15 को एडवर्टीज़मेंट करवाई है और उसकी पेमेंट हमने चेक के राही की है एडवर्टीज़मेंट की।
सो उसकी एंट्री क्या आएगी, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू द बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक के साथ किया है तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे। 2800 जो है हम डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइडों के ऊपर डाल देंगे और इस पेज का टोटल कर देंगे। सो आफ्टर टोटल है तो हमारे पास आ जाएगा 2,65,100। अब उसी को हम कैरी फॉरवर्ड आगे कर देंगे। अब मार्च 18 की एंट्री है कि हमने डोनेशन की है गुड्स को एज अ डोनेशन की फॉर्म में हमने पे किया है, तो उसकी क्या एंट्री होएगी, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू द परचेजेस। जो भी हमने परचेजेस किए थे उसको हमने आगे दे दिया है डोनेशन की फॉर्म में। सो 1700 उसमें चला जाएगा, परचेजेस में से 1700 माइनस हो जाएंगे। 22 मार्च की एंट्री है हमारे पास कि हमने जो विक्रम को गुड्स सेल किए हैं उसने वो रिटर्न कर दी हैं, उसमें से कुछ पार्ट। सो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा और विक्रम को क्रेडिट कर देंगे, तो 5,000 जो है वो विक्रम के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और सेल रिटर्न के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 26 मार्च की एंट्री है कि हमने जो है गुड्स यूज़ किए, कैश यूज़ किया है घर पे, तो उसके लिए ड्राइंग, क्योंकि बिजनेस से निकलवाएंगे। सो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू द कैश अकाउंट। सो ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, जितनी हमने निकाली है अमाउंट वो लिख देंगे। मार्च 30 की जो है वो एंट्री है कि हमने परचेज़ किया है कंप्यूटर को कैश के ऊपर। सो परचेज अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू द कैश अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे एसिड है कंप्यूटर इसलिए उसका नाम लिखेंगे। सो उसको डेबिट कर देंगे। हाँ, तो 15,000 दोनों में पोस्ट हो जाएगा। मार्च 31 की एंट्री है कि हमने शेयर्स जो है ICTC के परचेज़ किए हैं बैंक के साथ भी हो सकते हैं, कैश के ऊपर भी हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे दोनों ही लिख दिए हैं। सो अगर उसकी पेमेंट जो शेयर्स हमने परचेज़ किए हैं बैंक बाय चेक है तो बैंक आ जाएगा, अगर कैश के ऊपर है देन कैश आ जाएगा। सो शेयर्स ऑफ ITCC अकाउंट डेबिट टू द कैश और बैंक। सो इसकी निरेशन होएगी बीइंग शेयर परचेज्ड ऑफ ICTC। सो इसकी अमाउंट है 7,000। सो वो जो है दोनों के अकाउंट में पोस्ट हो जाएगी। एंड आफ्टर दैट हम 2,65,100 में 1,700, 5,000, 8,500, 15,000 एंड 7,000 आर एडेड। वो एडिड करने के बाद हमारे पास सम अप आ जाएगा पूरे जर्नल्स का 3,02,300। सो देयर इज़ अ सम अप, ठीक है। सो all the entries are finished here and there are only 5 numericals which I solved in this video and अगर आपको किसी और numerical में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, then you have to comment इन दिस वीडियो। आप कमेंट बॉक्स में जाकर जो है कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। और अगर आपको किसी भी सम से न्यूमेरिकल से रिलेटेड वीडियो चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, देन यू हैव टू मैसेज मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड ऑल्सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो जो है मैं आपको ये विदाउट GST के साथ हैं कि जो हमने जर्नल एंट्रीज GST के बिना कर रहे हैं। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो GST के साथ जर्नल एंट्रीज करते हैं तो उसकी वीडियो पोस्ट करूंगी, तो आपको वो भी एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगी ताकि आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। सो ऑलरेडी मैंने जो है जर्नल एंट्रीज की ट्रांजैक्शंस को तो आपके सामने एक GST के साथ वीडियो अपलोड की हुई है और साथ में जो है ऐसे विदाउट GST वाली भी एक वीडियो जो है जर्नल एंट्रीज की अपलोड ऑलरेडी की हुई है। एंड प्लीज़ यू हैव टू मस्ट वॉच दैट वीडियो एंड आफ्टर दैट वॉच दिस वीडियो, बिकॉज आपको जर्नल एंट्रीज के साथ ही इसे समझ में आएगा। सो साथ ही साथ जो है आप इसे भी देखेंगे। एंड लास्ट में जो है जो GST की है वो विद GST वाली जर्नल एंट्रीज की न्यूमेरिकल्स जो है वो वीडियो में मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आपके सामने नेक्स्ट लेके आऊँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग this video and please share more and more if you like this video and concept of my video. Thank you so much.